हेलो डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। आज 24 मार्च की सुबह मैं परमेश्वर का दास आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। जिसके एग्ज़ाम है, जो बीमार है, जो जिस समस्या में है, वो बाहर निकल आएगा उस समस्या से। आपको विश्वास करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और कहना है, प्रभु यीशु मुझे इस समस्या से आप बाहर कर दीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें, उसके बाद हम वचन पर मनन करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो दूसरे भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आपके जीवन पर इन सब काम करने से बड़ी आशीष आएगी। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, जो लोग बीमार हैं, मैं उन सब को आपके कलवरी बलिदान के द्वारा आपकी वेदी के सम्मुख ले आता हूँ। जो लोग प्रभु जिनके एग्ज़ाम है, उन सब को मैं तेरे चरणों पर ले आता हूँ। उन्हें बेस्ट परसेंटेज दी जाए। मैं उन सब को आपके चरणों पर ले आता हूँ। जिनके पास कोई काम नहीं, उन्हें काम की आशीष दी जाए। प्रभु मैं उन सब को आपके चरणों पर ले आता हूँ जो किसी ना किसी समस्या में, कलेश में, मन के दुख में फंसे हैं। आप उन्हें शांति और आराम दीजिए। आपके दूत मेरे सुनने वालों को टच करें। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, अंधापन आंखों से दूर जाए, बहरापन दूर जाए। मैं हुक्म देता हूँ, आंखों के रोग, आंखों की जलन, मोतियाबिंद, काला मोतिया, जो भी आंखों में परेशानी है, वो प्रभु यीशु नाम से बाहर हो जाए। पेट की बीमारियां बाहर हो जाएं, कमजोरी बाहर हो जाएं, बुरी बुरी लतें बाहर हो जाएं। मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। चाल छोड़, यीशु मसीह के नाम से इन्हें होली गोस्ट टच करे। पवित्र आत्मा उन सब को टच करे जिनके पैरों में परेशानी है। पवित्र आत्मा उन सब की मांसपेशियों को टच करे जिनके पैरों में परेशानी है, जिनको गुप्त रोग है। वो गुप्त रोग इसी समय समाप्त हो जाए। 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 मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हर एक बच्चा अगली क्लास में जाए। मेरा हर सुनने वाला शांति की आशीष पाए। माय डियर फैमिली, जहाँ कहीं भी आप मुझे सुनने, आप बोले, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मुझे बरकत, शांति, चंगाई, भलाई दे रहे हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं। मैं आपको भेंट भेजूंगा, मैं आपका गुणगान करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस बुरी समस्या से बाहर कर दिया। अपने घर में बोल कर कहें, प्रभु मैं आपको भेंट भेजूंगा, आपने मुझे इस समस्या से बाहर कर दिया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र नाम से मेरा हर सुनने वाला इसी क्षण ग्रेट ब्लेसिंगों से भर जाए। आमेन, 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 आमेन। आपका आमीन बड़ा हो। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमेन। आप बोले आमेन। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से सेवा में साझेदारी कर सकते हैं। आप जितना बोएंगे, परमेश्वर आपको उतना डबल 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 ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके घर को प्रभु उतना डबल डबल ब्लेस करेगा। आमेन। आइए आज का वचन मनन करें। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 वचन। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी।
उस समय से प्रभु यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। फिर 4 अध्याय और उसका 23 वचन। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। फिर आप निकाले मेरे साथ मत्ती 8 अध्याय और उसका 14 वचन। और प्रभु यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को जवर में पड़ी देखा और उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। 17 वचन। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्लभताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। तो माय डियर फैमिली, ध्यान से सुने। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में जब जब जाते हैं, हमारी जिंदगी से अंधकार के बादल, अंधकार के जाले हट जाते हैं। हालेलुया। मैंने एक बार बताया था कि 2 तरह के जोड़ होते हैं। एक तो सोने का, सोने से बना हुआ मोड़कर एक जोड़ बनाया जाता है। एक रांग का सोने पर जोड़ लगाया जाता है। आप बताइए कौन सा जल्दी टूटेगा? मैं आपको बता देता हूं, जो रांग का जोड़ लगाया जाता है वो जल्दी टूट जाता है। कई बार आप कई विश्वासियों को खींच कर प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, वो फिर थोड़ा सा झटका लगते ही परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का उनके दिल में कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं होता। आप प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह को पकड़ना सीखिए। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने सीखिए। आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में मांगे। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उसके गीतों को, आराधना को, संगति को अपने लिए टॉप पर लाइए। आप भक्ति से भर जाएंगे। आप देखिए, जब आप कैसे एक विश्वासी साबित हो सकते हैं, जब अपने मुंह से बहुत अच्छा अपने माता पिता भाई बहनों के साथ व्यवहार करते हैं, जब आप अपने मुंह से बहुत पवित्र बोलते हैं प्रभु के दासों को, जब आप बहुत अच्छे काम करते हैं, तो आप एक रूपांतरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर देखते हैं। आप स्वयं परमेश्वर पुत्र को देखिए। प्रभु का वचन बताता है 4 अध्याय 16 और 17 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उठ करके काम करना शुरू किया और कहा, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। आपने कई बार कई सारे सेवक भाइयों से सुना कि आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, आपने दाम देना पड़ेगा। वो दाम परमेश्वर के लिए जब आप खड़े होते हैं, काम करते हैं, समय देते हैं और निंदा को सहते हैं और दूसरों के तानों को सहते हैं, तो आप दाम चुकाते हैं। आप स्वयं परमेश्वर पुत्र को देखिए। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर के स्वयं परमेश्वर पुत्र लोगों से प्यार कर रहा है। स्वयं यीशु नासरी लोगों से मिल रहा है। स्वयं यीशु नासरी लोगों की हालचाल पूछकर, उनके बीमारों को देखकर चंगा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब देखिए, आज लोगों के मुंह में ताने भरे हुए हैं, डर भरा हुआ है। वो सोचते हम घट रहे हैं। अरे घट रहे हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर बढ़ाएगा ना, परमेश्वर बढ़ाएगा। आप क्यों चोरी करने लगे हो? आप क्यों निंदा करने लगे हो? आप क्यों शॉर्टकट ढूंढ रहे हो? आप भी प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा।
वचन बताता है यीशु मसीह नासरी इतना दयालु है, यीशु मसीह नासरी इतना प्रेम करता है। जब हम 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं 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 जा रहा है और लोगों से मिल रहा है। कैसा परमेश्वर है, कैसा दयालु परमेश्वर है, कैसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कैसे लोगों से मिल मिल कर बात कर रहा है। हालेलुया। कैसे लोगों के घर जा जाकर उन्हें चंगा कर रहा है। हालेलुया। उनसे 1 सेकंड भी प्रभु का वचन बताता है, बार बार जब हम वचन को अध्ययन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है दुनिया की स्थिति इतनी गिर चुकी है, नष्ट हो चुके हैं। जब हम विलाप गीत 4 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 53 से 57 वचन पढ़ते हैं, दूसरा राजा 2 अध्याय 6 अध्याय उसका 29 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। ये दुनिया की हालत है। दयालु स्त्री अपने बच्चों को पका रही है। जो दयालुपन का जोड़ा पहनते हैं वो लोग अंदर से क्रूर निकल रहे हैं। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, आप परमेश्वर के पुत्र से प्रार्थना करके देखिए, आप यीशु नासरी से अपना हाल बताना सीखिए, आप उस पर भरोसा करना सीखिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, राजाओं की राजा की महान उपस्थिति के वचन में लिखा है, जब हम 4 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश में और छाह में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। वो कैसे ज्योति चमकेगी आप पर? जब आप प्रभु यीशु के नजदीक आ जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आप आ जाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। वचन बताता है 4 अध्याय का 23 वचन, प्रभु यीशु मसीह नासरी सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी से और दुर्लभता से दूर करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं, 8 अध्याय के 16 वचन में पढ़ते हैं, 9 अध्याय के 35 वचन में पढ़ते हैं, मरकुस 11 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं, तो हम इन सारी जगहों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास पहली पुकार में जा करके ही उन्हें छुड़ाता, अंधकार से, बीमारी से, बुरी लतों से। लेकिन आप किस चीज में फंस गए हैं? आपको प्रार्थना करना सीखना है। आमेन। आपको परमेश्वर की तारीफ करना सीखना है। आमेन। आपको अपना हाल बताना सीखना है प्रभु से। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है उसने स्वयं हमारी दुर्लभताओं को ले लिया। हालेलुया। मीन्स ये है कि आपको अब शोरूम में जाना है और सामान उठाकर ले आना है, पेमेंट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आपकी बीमारी का दाम यीशु नासरी दे चुका है। आपकी रसोली पथरी बांझपन का दाम यीशु मसीह दे चुका है। आपको यीशु के पास आकर के उस चंगाई को ले लेना, उस आशीष को, उस छुटकारे को ले लेना है। परमेश्वर आपको सेत में दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है, जब हम 8 अध्याय के 14 वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, यहाँ पर 2 कंडीशन आप ध्यान से देखना। हालेलुया। आप 2 बातों को बड़े ध्यान से समझना। हालेलुया। अब बड़ी गहराई से देखना यहाँ क्या हो रहा है। हालेलुया। आपके घर में शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। हालेलुया। आपकी बीपी की परेशानी, आज शुगर की परेशानी, आज आपके दांतों की परेशानी, आज आपके घर की कलेश की समस्या को यीशु निकालना चाहता है और आपको एक शांति भरा जीवन और भक्ति से भरा जीवन और स्वर्ग का मार्ग देना चाहता है। वचन बताता है प्रभु यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को जवर में पड़ा देखा। हालेलुया। आप भी यीशु मसीह नासरी को बुला लो। वो आपकी बेरोजगारी को देखेगा, आपके टूटे हुए हाथ को देखेगा, आपके पैरालाइज के मरीज को देखेगा, आपके गंजेपन को देखेगा, आपके नंगेपन को देखेगा और उसे अपनी दया से ढांप देगा। प्रभु यीशु पतरस के घर में आए, प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में आए और उसकी सास को देखा। इसे हाई फीवर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
ओ रिबा बाबा शाह। यहाँ लिखा है व्हेन जीसस केम इनटू पीटर्स होम ही saw his mother-in-law laying sick in bed with a fever। उसकी सास को देखा कि वो बुखार से पीड़ित पड़ी है, वो बुखार में पड़ी। आज बहुत लोग पड़े हैं, कोई जेल में बेचारा, कोई हॉस्पिटल में, कोई कलेश में, कोई निंदा में, कोई डाहा में, कोई ईर्ष्या में, कोई लूटने में, कोई चोरीपन में, कोई व्यभिचार में पड़ा है और वहीं दम तोड़ रहे हैं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह के घर ना आते तो ये बिस्तर पर पड़ी रहती। लेकिन क्या हुआ? 15 वचन कहता है उसने उसका हाथ छुआ, हालेलुया, और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी, हालेलुया। Oh, hallelujah. He touched her hand and the fever left her and she got up and waited, oh Jesus, on him. Praise the Lord. और उसकी वो सेवा टहल करने लगी। आइए प्रार्थना करें परमेश्वर के आप सेवा टहल में जुड़ जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको टच करेगा। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आप अपने उस मरीज पर हाथ रख लें, चाहे वो पैरालाइज का मरीज है, चाहे उसकी स्किन जली हुई है, चाहे उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, आज आप उस पर हाथ रख लें। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु नाम में टच करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में टच करे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज की सुबह, उन्हें टच करे, पवित्र आत्मा टच करे। हर बीमार को, हर अंधे को, हर बहरे को, हर गूंगे को आज टच करे। हर मुकदमे में फंसे भाई बहन को टच करे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको टच करे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हर बच्चे, हर जवान, हर बहन को टच करे। हर बेरोजगार को टच करे, हर कर्जे में फंसे भाई बहन को टच करे। प्रभु टच करके इन्हें बाहर कर दे। प्रभु ने इनके बिस्तर से उठाइए। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, प्रभु जी, जो लोग लड़ाई मुकदमे में घायल पड़े, उन्हें बाहर निकालिए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाएं, ये छूट जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट I command, I bless every person in the name of Jesus. Amen. सब बोले Amen, Amen, Amen. God bless you everyone. Your family will be growth. Your future will be secure. Your health will be totally healed in the name of Jesus. Amen. God bless you. Please share and subscribe.